हेलो गाइस एंड वेलकम टू एडवार मोटो राइड। तो आज के वीडियो में मैं लॉन्ग राइड रिव्यू करने वाला हूँ टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V 2024 मॉडल का। तो गाइस ये बाइक लॉन्ग राइड्स में कैसा कंफर्ट प्रोवाइड करती है, कैसी परफॉर्मेंस देती है, क्या माइलेज देती है, आज के वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अगर आप इस बाइक पर लॉन्ग राइड करना चाहते हैं या फिर लॉन्ग राइड्स के लिए अपाचे 164V खरीदना चाहते हैं, इस वीडियो में आपको सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले तो मैं कंफर्ट लेवल बताने वाला हूँ, इसके अंदर लुक वुक बताने वाला नहीं। लुक वुक के लिए आपको अलग रिव्यू चेकआउट करना पड़ेगा मेरे चैनल पर, आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो पहले देख लेते हैं सीट को। 800 mm की सीट हाइट है और मेरी हाइट है 5 फीट 9 इंच। मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है बाइक। जैसे मैं इसके ऊपर बैठता हूँ मेरे दोनों पैर आराम से पहुँच जाते हैं, 1% का भी शिकायत नहीं है मेरे को इसकी सीट हाइट से। अगर आपकी हाइट 5 फीट 2 इंच है तब भी आप आराम से इस बाइक को राइड कर सकेंगे, लेकिन थोड़ा एक पैर ऐसे रहेंगे, टिपटो करना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर आपको बता दूँ, आपको सिंगल पीस सीट मिलती है राइडर के लिए, वेल कुशन सीट मिलती है, लंबी है, चौड़ी है, देख सकते हैं कुशनिंग और चौड़ाई लंबाई देख सकते हैं। पिलियन कंफर्ट भी आपको अच्छा मिलता है, 160 सीसी की नेकेड स्पोर्ट बाइक के हिसाब से परफेक्ट है इसका पिलियन कंफर्ट। साथ ही साथ आपको ग्रैब हैंडल मिलेंगे प्रॉपर, तो यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल भी मिल जाता है। राइडर्स ट्रायंगल जो है थोड़ा आगे झुक के बैठना पड़ता है, तो यहाँ पर कंफर्ट लेवल की बात मैंने शुरू कर दी। तो चलो अब सीधा राइड करेंगे, राइड करते हुए बाकी बात करेंगे इसके फीचर्स की और माइलेज की, इंजन की, परफॉर्मेंस की। तो चलो सबसे पहले बैठते ही मेरे को अच्छी चीज़ क्या लगती है, इसका मस्कुलर सा टैंक। यहाँ पर आपको बड़ा सा मस्कुलर सा टैंक मिलता है, E20 की बैजिंग, आरटीआर 160 की बैजिंग। इसके अंदर आपको फुल डिजिटल मीटर मिलता है। इसके अंदर आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि आप देख सकते हैं गेयर अप और हाई अपाचियन। राइडिंग मोड्स हैं, अर्बन मोड और इसके बाद यहाँ पर स्पोर्ट मोड और यहाँ पर रेन मोड, 3 राइडिंग मोड्स मिलते हैं। मैं इसे राइड करने वाला हूँ स्पोर्ट मोड में। इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा पावर मिलती है, जितनी ये बाइक मैक्सिमम पावर निकालती है पूरी पावर स्पोर्ट मोड में आती है। बाकी के 2 मोड में आपको कम पावर मिलती है एज़ कम्पेयर टू स्पोर्ट मोड। और यहाँ पर मिलता है फुल डिजिटल मीटर। इसके अंदर आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। साथ ही साथ राइडिंग मोड्स मिलते हैं। एवरेज स्पीड रिकॉर्ड करता है ये, 0 to 60 रिकॉर्डर मिलता है, टॉप स्पीड रिकॉर्ड करता है, क्लॉक मिलती है इसके अंदर, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप एफ, 3 ट्रिप मीटर मिलते हैं आपको। और यहाँ पर आपको सारे फीचर्स मिलते हैं जो कि होना चाहिए 160 सीसी के बाइक में। इसके अंदर आपको चेक इंजन लाइट, ABS इंडिकेटर और यहाँ पर आपको लो फ्यूल इंडिकेटर, न्यूट्रल लाइट और इंडिकेटर वाले इंडिकेशन मिल जाते हैं। लो बीम, हाई बीम लाइट मिल जाती है आपको यहाँ पर। और TVS की बैजिंग है, 2 बटन मिलते हैं टॉगल करने के लिए, यहाँ पर भी एक बटन आता है। और बटन्स की बात करें तो राइट साइड में इंजन किल स्विच, इसके नीचे मोड सेलेक्ट बटन, इसके नीचे DRL ऑन ऑफ स्विच, इसके नीचे सेल्फ स्टार्टर, लेफ्ट साइड में पासिंग स्विच, ये लो बीम, हाई बीम, ये इन्फो बटन और इसके नीचे इंडिकेटर और इसके नीचे हॉर्न। डुअल हॉर्न मिलते हैं, हाईवे के हिसाब से आपको अच्छे हॉर्न मिलते हैं टीवीएस अपाचे 164V से। और रियर व्यू मिरर में आपको पूरी रोड दिखती है पीछे वाली, तो आपको रियर व्यू मिरर से भी शिकायत आने वाली नहीं है। यहाँ पर आपको एडजस्टेबल लीवर्स मिलते हैं, देख सकते हैं। आपके उंगलियों की लंबाई के अकॉर्डिंग आप 3 लेवल पर सेट कर सकते हैं, 1 2 3। यहाँ पर आपको 3 लेवल मिलते हैं लीवर्स के। आपकी उंगली लंबे होंगे तो आपको दूर रखना होगा इसको, और आपकी उंगली छोटी है तो आप अभी नज़दीक रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एडजस्टेबल लीवर्स मिल जाते हैं इसके अंदर, जो कि 160 सीसी कैटेगरी में फर्स्ट से, मतलब दूसरे बाइक्स में नहीं आते थे, सिर्फ अपाचे के अंदर आते हैं और अब तक भी अपाचे में ही है, दूसरे कंपनी इसे प्रोवाइड नहीं करती। अब देख सकते हैं मैं क्लच को सेकंड पे सिलेक्ट कर देता हूँ, सेट, हाँ ये परफेक्ट है मेरे लिए। और ब्रेक को भी सेकंड पे सेट कर देंगे, हाँ एडजस्टमेंट परफेक्ट है मेरे उंगलियों की लंबाई के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको ये सब देखने को मिलता है, लॉन्ग राइड के हिसाब से आपको ये सब चीज़ें अच्छी मिलती हैं। तो चलो अब इसको स्टार्ट करेंगे और राइड करेंगे हाईवे पर। और हाईवे पर स्टेबिलिटी कैसी है, पहले तो अपन टर्निंग रेडियस देखेंगे। बहुत ही कम जगह से मुड़ जाती है बाइक, वहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं। टर्निंग रेडियस भी बहुत कम मिलता है क्योंकि कॉम्पैक्ट सी है बाइक। परफॉर्मेंस देख ही सकते हैं आप, हाईवे पर परफॉर्मेंस चेक कर रहा हूँ मैं। जैसे कि आपने इसकी परफॉर्मेंस देखी, इनिशियल, मिड रेंज, टॉप एंड, तीनों जगह इसका इंजन अच्छी परफॉर्मेंस निकालता है। इंजन 160 सीसी कैटेगरी का सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन है आफ्टर MT15। इंडियन मैन्युफैक्चरर की तरफ से सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन यही आता है 160 सीसी कैटेगरी में। बाकी बात करें ब्रेक्स की तो आपको फ्रंट में 270 mm का डिस्क मिलता है और पीछे 200 mm का डिस्क मिलता है विथ डुअल चैनल ABS। यहाँ पर आपको डुअल चैनल ABS मिलता है, साथ ही साथ
सुपर मोटो एबीएस मिलता है। सुपर मोटो एबीएस का मतलब ये है आप इसके एबीएस को ऑफ कर सकते हैं या फिर ऑन कर सकते हैं, दोनों आपको फीचर मिल जाते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में, आप टॉगल करके कर सकते हैं ये सब। तो यहाँ पर आपको ब्रेक्स परफेक्ट मिलते हैं। बाकी बात कर लेते हैं इसके इंजन की, तो यहाँ मिलता है आपको 159 सीसी ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, और इससे आपको मैक्स पावर मिलती है 17.55 PS की एट 9250 RPM, और इसका मैक्स टॉर्क मिलता है आपको 14.7 न्यूटन मीटर एट 7250 RPM विथ 5 स्पीड गियर बॉक्स, और इसका गियर बॉक्स बहुत ज़्यादा स्मूथ मिलता है आपको। गियर बहुत ज़्यादा स्मूथ शिफ्टिंग है। यहाँ पर आपको क्लच भी लाइट मिलता है, तो क्लच से और गियर से आपको शिकायत नहीं आने वाली, बहुत ही परफेक्ट मिलता है गियर बॉक्स और क्लच। तो यहाँ पर आपको ये दो चीज़ें अच्छी मिलती है। बाकी बात करें परफॉर्मेंस की, तो आपने देखा परफॉर्मेंस शुरुआत में कैसे एक्सेल कर रही है इसकी परफॉर्मेंस, और कॉर्नर भी बहुत अच्छे से करती है बाइक। इसका टॉप एंड भी बहुत ही तगड़ा है, मतलब टॉप एंड में बाइक थक गई या फिर बाइक की परफॉर्मेंस ख़त्म हो गई ऐसा नहीं लगता, परफॉर्मेंस अच्छी मिलती रहती है इससे, जो कि इसकी 17.55 PS की पावर की वजह से है। और इसका हॉर्न भी देखो कितना परफेक्ट है। बाकी अपन हाईवे पे लग गए, इधर परफॉर्मेंस चेक करेंगे। जैसे कि आपने देखा गाइस, इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है हाईवे पर, सिटी में या फिर नॉर्मल स्ट्रीट पर चलाते हैं तब। तो यहाँ पर आपको हाईवे के सबसे परफॉर्मेंस बढ़िया मिलती है अपाचे 164V की। अगर अपन पल्सर N160 से कंपेयर करें तो पल्सर N160 से बढ़िया परफॉर्मेंस है, एक्सट्रीम 160R 4V से भी बढ़िया परफॉर्मेंस है इसकी, साथ ही साथ NS 160 से भी बढ़िया परफॉर्मेंस इस बाइक से मिलती है आपको। तो यहाँ पर 160cc कैटेगरी में परफॉर्मेंस में किंग है अपाचे 164V। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के माइलेज की, तो आपको माइलेज मिलता है अपाचे 160 से 45 से 50 kmpl का हाईवे पर, सिटी में 40 से 45 का माइलेज मिलेगा आपको। तो यहाँ पर क्या है, माइलेज आपको बढ़िया मिलता है अपाचे 164V से। और इसके अंदर राइडिंग मोड्स अगर आप चेंज करते हैं, अर्बन या फिर रेन में डालते हैं, जैसे आप ऐसे चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, पावर 17 bhp से कम होकर 14 bhp पर आ जाती है, जो कि कम नहीं रहती है, अच्छी रहती है परफॉर्मेंस। अगर आपको माइलेज चाहिए तो रेन या फिर अर्बन मोड में चलाना है आपको, तो आपको मैक्स माइलेज मिलेगा अपाचे 164V का। तो यहाँ पर आपको माइलेज को भी लेकर चिंता नहीं करनी, बहुत ही बढ़िया मिलता है आपको अपाचे 164V का माइलेज। अब बात करें कंफर्ट की, तो यहाँ पर राइडर का कंफर्ट मुझे बहुत ज़्यादा परफेक्ट मिल रहा है, साथ ही साथ पिलियन कंफर्ट भी अच्छा है। एज अ पिलियन मैं राइड कर चुका हूँ अपनी अपाचे 164V को, तो यहाँ पर राइड कंफर्ट आपको अच्छा मिलता है। इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होने की वजह से कॉल आता है या फिर मैसेज आता है तो यहाँ पर शो करता है नोटिफिकेशन, तो ये एक फ़ायदा रहता है आपको। साथ ही साथ यहाँ पर आपको क्या है, सिटी में चलाना हो तो राइडिंग मोड चेंज करो, आपको माइलेज अच्छा मिलेगा। अब बात करें सस्पेंशन सेटअप कैसे हैं, तो यहाँ पर आपको मिलता है फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक और रियर में मोनोशॉक। सिटी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है इसका सस्पेंशन सेटअप, क्योंकि सॉफ्टर साइड मिलता है। हाईवे पर क्या है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, पता नहीं कैसे इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी आती है हाईवे पर। यहाँ पर कॉर्नर भी कर रहा था मैं, कॉर्नरिंग के टाइम भी इसकी स्टेबिलिटी बढ़िया थी। सॉफ्ट सस्पेंशन होने के बावजूद इसका सस्पेंशन सेटअप हाईवे पर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पा रहा था। तो यहाँ पर सस्पेंशन सेटअप भी परफेक्ट है अपाचे 164V का। टायर्स की बात करें तो फ्रंट में मिलता है आपको 90-90-17 का टायर 17 इंच का अलॉय व्हील, रियर में मिलता है आपको 130-70 R17 17 इंच का अलॉय व्हील 130 mm का टायर। तो यहाँ पर आपको टायर भी परफेक्ट मिलते हैं अपाचे 164V के। थोड़े मोटे होते तो और अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर कॉर्नर करने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है, ना ही कोई दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर आपको टायर भी परफेक्ट मिलते हैं अपाचे 164V से। इसका जो है मेन चीज़ है साउंड। जैसे कि आपने इसका साउंड सुना, साउंड बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी आता है, इसकी वजह से चलाने में मज़ा आता है। टॉप एंड में तो ये सुपर बाइक जैसी आवाज़ निकालती है, इनलाइन 4 जैसी नहीं, इनलाइन 2 जैसी आवाज़ निकालती है, बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी लगता है इसका साउंड। और अटेंशन ग्रैब करने में इसका कोई जवाब नहीं, सभी लोग पलट के देखते हैं अपाचे 164V को, बहुत ही बढ़िया लगती है और चलती भी बढ़िया है अपाचे 164V। अब बात करें हाईवे पर ये बाइक कैसी रहती है, भाई आपको क्या चाहिए, एक कंफर्ट लेवल, बढ़िया कंफर्ट लेवल है। दूसरी चीज़ क्या चाहिए, परफॉर्मेंस भी बढ़िया है। तीसरी चीज़ माइलेज भी आपको परफेक्ट मिलता है अपाचे 164V का। चौथी चीज़ है फीचर्स। यहाँ पर आपको LED हेडलाइट मिलने की वजह से ऑक्सिलरी लाइट या फिर आफ्टर मार्केट LED हेडलाइट लगाने की ज़रूरत नहीं, एल्यूमिनेशन आपको अच्छा मिलता है
इसके हेडलाइट का। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें भी अच्छी मिलती है अपाचे 164V से। साथ ही साथ ग्राउंड क्लियरेंस भी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। 180 mm का मैसिव ग्राउंड क्लियरेंस है। तो यहाँ पर मैं बड़े बड़े गड्ढों से निकाल रहा था गाड़ी, तो एक भी बार नीचे मार नहीं लगा और ना ही मुझे डर लगा कि नीचे मार लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से भी बहुत ईजिली निकाल रहा था मैं बाइक। तो यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस आपको परफेक्ट मिलता है। अब बात करें इस बाइक की प्राइसिंग की। अगर आपको TVS ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप शांतवीर TVS उदगीर शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर और मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और वहाँ पर TVS अपाचे RTR 164V डुअल चैनल ABS मॉडल ऑन रोड पड़ता है 1,80,000 रुपये की प्राइस पर। 1,80,000 रुपये में लॉन्ग राइड के हिसाब से बाइक कैसी है? तो सबसे पहले तो आपको मैंने बताया 5 चीज़ें आपको परफेक्ट मिल जाती हैं। कंफर्ट हो, माइलेज हो, परफॉर्मेंस हो या फिर फीचर्स हो, ये सब, और ग्राउंड क्लियरेंस, ये सब चीज़ें आपको परफेक्ट मिलती है। तो आपको और क्या चाहिए लॉन्ग राइड के हिसाब से? बाकी सजेशन की बात करूँ इस बाइक के बारे में तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा उनको जिसको परफॉर्मेंस चाहिए 160 सीसी कैटेगरी में और बजट उनका टाइट चल रहा है, MT-15 नहीं लेना और 1,80,000 रुपये की प्राइस पर बाइक लेना हो, या तो आप NS 200 को चूज़ करो या फिर आप ये बाइक को चूज़ करो। आपको दोनों में से एक बाइक बहुत ही बढ़िया लगेगी एज अ परफॉर्मेंस बाइक। तो आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी 1,80,000 रुपये की प्राइस पर NS 200 से और इस बाइक से। बाकी आप दोनों में से कौन सी बाइक चूज़ करेंगे आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको TVS अपाचे RTR 164V का लॉन्ग राइड रिव्यू दिया। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।